एमएमसी का फेज 3 आपका चल रहा है एंड फेज 3 के अंदर आपके पास आता है सी सी पीस, दैट इज, और आज का है आपके पास में सेमी बर्न्ड कैंडल्स। ये जो सेमी बर्न्ड कैंडल्स हैं इनका स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ कैसा होता है, फिर आपको इनकी पोजीशंस बताऊंगा एंड फिर उसके बाद आपको इनके फंक्शंस बताऊंगा। ठीक है। सेमी बर्न्ड कैंडल्स का जो सबसे पहले स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है। कैसे दिखती है? जैसे रेड कलर की है तो इसमें क्या होगा, ग्रीन कलर की सॉरी, तो इस तरीके से होता है, आधी विक होती है और आधी बॉडी होती है। सेमी बर्न्ड ऊपर से खत्म होती है, ध्यान रखना। ग्रीन कैंडल ऊपर उठती है तो बड़ी होती जाती है, नीचे आती है तो छोटी होती जाती है, तो उसके नीचे से खत्म होने का कोई मतलब नहीं बैठता। उसमें ऊपर का हिस्सा अगर लंबा है तो वो बर्न्ड है, मतलब ऊपर से जली हुई है, उसकी बॉडी खत्म हो चुकी है ना भाई, होल्डिंग वॉल्यूम कम हो गया। होल्डिंग वॉल्यूम कम हो गया। अब होल्डिंग वॉल्यूम कम है, होल्डिंग वॉल्यूम का मतलब होता है कि जो बॉडी होती है ना, इसके अंदर जो बॉडी होती है, जो बॉडी जो होती है इसको हम लोग होल्डिंग वॉल्यूम कहते हैं। जिसे हम लोग लिक्विडिटी मेंटेन जैसे लिक्विडिटी रहती है, लिक्विडिटी मेंटेन करने का सिस्टम होता है कि हाँ भाई हमने लेके रखा हुआ है, स्वैप करके रखा हुआ है। होल्डिंग वॉल्यूम जो होता है ये होता है। और देखो विक को कभी कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि विक क्या होता है, विक एक फेक मूव होता है, एक जो है आप कह सकते हो कि रिकवरी एरिया होता है। ट्रेडिंग की दुनिया में रिकवरी एरिया की कोई वैल्यू नहीं होती। एनालिसिस की दुनिया में रिकवरी की ही सब कुछ वैल्यू होती है, क्योंकि अगर मार्केट उस पॉइंट से रिकवर कर रही है तो दोबारा भी कर सकते हैं और उस रिकवरी में ही पैसा बनाया जाता है। अब इसके अंदर जो विक होती है ये बेसिकली इंडिकेट करती है, जो विक होती है ऊपर की, ये क्या इंडिकेट करती है, ये इंडिकेट करती है सेमी पावरफुल एरियाज, सेमी बियरिश पावर। ऊपर से इसके अंदर पावर आती है और ये पावर इसकी नीचे की पावर के बराबर ही होती है। इसका मतलब ये है कि ये कैंडल भी स्पिनिंग टॉप की तरह ही काम करती है। ये इकलौती काम नहीं कर सकती, ये बात ध्यान रखना, ये कभी इकलौती काम नहीं कर सकती, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ये भी तभी डायरेक्ट, ये भी बिल्कुल स्पिनिंग टॉप की इसकी जो है वो होती है, कंडीशन बिल्कुल स्पिनिंग टॉप जैसी होती है। बस ये है कि इसका नीचे का हिस्सा और इसके ऊपर का हिस्सा 50-50% होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल सेम होना चाहिए। कंडीशन सारी स्पिनिंग टॉप की है, जिस साइड मार्केट में ये क्रॉस करती है उस साइड मार्केट का मूव क्रिएट हो जाता है। समझ में आया? इसी तरीके से रेड कैंडल होती है। रेड कैंडल आपकी नीचे से बर्न होती है ऊपर से, क्योंकि रेड कैंडल नीचे से ओपन होती है ना भाई। अगर रेड कैंडल ओपन होगी तो वो नीचे आएगी तो बढ़ती चली जाएगी, तो नीचे से वो बर्न होती है ताकि उसको नीचे से जो है काटा जा सके, उसकी बॉडी कमजोर की। ऊपर से बॉडी थोड़ी कमजोर होती है, ऊपर तो ओपनिंग हो गई एक बार, तो नीचे अगर पुश करेंगे तो मार्केट में बुलिश प्रेशर क्रिएट होता है। तो इसका जो बुलिश प्रेशर होता है ये भी सेमी होता है, यानी कि उतना ही होता है जितना इसका बेरिश प्रेशर होता है, लगभग सेम होता है। तो ये न्यूट्रल होती है एक तरह से कैंडल, इसको हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं। ना तो ये हैमर है, ना ये आपके सामने अवेयरनेस है, ना ये कोई आईएफसी है, ना कोई ये हैंगिंग मैन है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये बस एक सेमी बुलिश प्रेशर को बताती है जो लगभग सेम होता है, और इस कंडीशन की वजह से इसकी अपनी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। बिल्कुल, आप इसको आधा स्पिनिंग टॉप भी कह सकते हो। ये होल्डिंग वॉल्यूम होता है इसका, ऑलरेडी जो आप देख सकते हो ये होल्डिंग वॉल्यूम है इसका। ओके, और जो वीक है इसका सेमी। बाकी सारी कैरेक्टरिस्टिक इसकी स्पिनिंग टॉप जैसी होती है। ओके, इसके बनने का रीजन ये है कि ये ज्यादातर जो कैंडल होती है, ये कैंडल मार्केट में सपोर्ट के कुछ टाइम बाद देखने को मिलती है, और इसका काम करने का जो रीजन है वो भी वही होता है। अगर ये बॉटम पे है तो ये डिफरेंट कलर की दिखाई देगी, जैसे कि यहां पर रेड है, मान के चलो ये रेड कैंडल है ऐसे करके, और यहां पर अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो फिर बाद में ये अपने आप को रिवर्स करने की कोशिश करती है, मतलब मार्केट नीचे आ रही है और फिर ये ऊपर ले जाने की कोशिश करती है। इस कंडीशन में ये इसके साथ मिलके बुलिश एंगल्फिंग बनाती है। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ चार्ट पर। ओके, सो ये रही, ये देखो आपके सामने बनी हुई है,
इसमें जिस साइड मार्केट क्रॉस करती है, मार्केट की मूवमेंट भी उसी साइड आने की कोशिश कर जाती है। वो डिपेंड करता है मार्केट में सप्लाई डिमांड कितनी है और बनी कहाँ हुई है। ठीक है, अभी ना तो रेजिस्टेंस पे है ना सपोर्ट पे, तो लोकेशन मैटर करती है। रेजिस्टेंस से थोड़ा सा नीचे, सपोर्ट से थोड़ा सा ऊपर, ये टॉप पे नहीं बन सकती। टॉप पे अगर बनेगी तो फेक होगी, एक साइड में मूव देके दूसरी साइड चली जाएगी, फिर दूसरी साइड से फेक हो जाएगी, यानी क्योंकि ये इसकी अपनी डायरेक्शन तो होती नहीं है। तो ये टेस्ट करती है दोनों डायरेक्शन को टेस्ट करती है, दोनों साइड के ट्रेडर्स को भगा देती है मार्केट से, फिर एक नया मूव देती है। तो इस कंडीशन में इसको नहीं करते हम लोग। देखो ये देखो, तुम्हें दिखाता हूं, देखो अब ये देखो, ये एरिया है, ठीक है, ये एक ऐसा एरिया है, यहाँ पर मार्केट में ज्यादातर मार्केट अपने आप को रीटेस्ट करती है। ब्रेकआउट भी है यहाँ पर, आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कैसे कैसे ट्रैप करती है लोगों को, ध्यान समझना। ये बहुत बहुत खतरनाक कैंडल है, इसके बेसिस पे कभी पोजीशन नहीं लेते, इससे बचते हैं। अब कैसे बचते हैं मैं बताता हूँ तुम्हें। यहाँ पर एक डब्ल्यू का एक ब्रेकआउट है, और इस जगह मार्केट आती है, सस्टेन करके ऊपर चली जाती है, मतलब यहाँ से रिवर्स कर देती है 50% सप्लाई देने के बाद। दोबारा से इस जगह पर इसी जगह के पास में एक ऐसी ही कैंडल बनती है। देखो ये तुम्हें मिलेगी या तो किसी रीजन से ऊपर ही मिलेगी, रीजन पे नहीं मिलने वाली। तो ये देखो क्या कर रही है, देखो इसकी एक्टिविटी देखो, जब मैंने आपको समझाई थी, ये क्या करती है, पहले एक साइड में मूव दे देगी, ठीक है, फिर दूसरी वाइड साइड में मूव दे देगी, फिर उसके बाद मूव देती है तीसरा, और कभी कभी तो ये तीसरा भी नहीं देती, कभी कभी तो तीसरा भी नहीं देती, चौथे में भी फेल कर देती है। तो इस अगर मान के चलो, अगर हमारे पास हैमर आ गया, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, अगर इसका यूज कैसे करते हैं, अगर हमारे पास हैमर आ गया, अब हैमर का तो हमने यूज कर लिया भाई, हैमर आ गया सपोर्ट पे आ गया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगर ये बन गई ना, तो भूल जाओ हैमर अब काम करेगा। बस कहने का मतलब ये है कि ये क्या करती है, डायरेक्शन को अदल बदल कर देती है, और ये तभी करेगी जब ये रेजिस्टेंस या सपोर्ट से थोड़ी थोड़ी ऊपर होगी, क्वार्टर सपोर्ट पे होगी या क्वार्टर रेजिस्टेंस पे होगी, ये तभी करेगी ऐसा। ये देखो तुम्हारे सामने लाइव एग्जांपल चल रहा, कई सारे देखो तुम्हें ऐसी दिखेगी। ये पैटर्न्स को गुमराह करने की कोशिश करती है, ट्रैप क्रिएट करती है। ज्यादातर कंडीशन में इसमें जो चार्ट होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, जो चार्ट पैटर्न बनते हैं वो कैसे बनते हैं, इस पैटर्न से क्या चार्ट पैटर्न बनते हैं। ये जो आपको फ्लैग दिख रहा है ना, ये फ्लैग ऐसे ही बनता है, फ्लैग बनेगा इसके बेसिस पे, और आपके सामने ऐसे ट्राइंगल्स, डिसेंडिंग ट्राइंगल्स ऐसे देखने को मिलते हैं। ये ट्रैप करते हैं दोनों साइड से, और फिर बाद में एक मूव देती है। तो जब भी अगर हमारे सामने कोई हैमर है और उसके बाद ये बन जाए, फिर तो बंदा बचता है बस, कि किसी तरीके से बच जाए, मेरा बच जाए। बिल्कुल, ये ट्रैप कैंडल होती है, ट्रैप कैंडल हम इसको बोलते हैं। इसके काम करने की जो प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, ना के बराबर, बहुत ही कम। ठीक है, अब ये देखो ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस पे नहीं है ना, रेजिस्टेंस पे नहीं है, देख लो ये रेजिस्टेंस से ऊपर है, तो पहले नीचे दे दिया फिर ऊपर दे दिया, ऐसे करती है ये। और उससे पहले क्या था, रेजिस्टेंस पे बना हुआ है हैमर, तो हैमर का मूव और हैमर के बाद ये बन गए, देखो देखो नीचे आके हैमर फेल कर दिया, फिर दोबारा हैमर बना तब जाके उठी है, मतलब डोजी जैसा बना। तो ऐसे काम करती है ये, समझ रहे हो। देखो मुझे तो आदत है, इसलिए मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि मैं ये कई बार नोटिस कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये अच्छे खासे बुलिश बुलिश कैंडल की ऐसी की तैसी कर देती है, कहने का मतलब ये, ऐसी बेरिश वाली होती है, वो बेरिश कैंडल की ऐसी की तैसी कर देती है, यानी कि शूटिंग स्टार की कर देगी, अगर वो बन गई तो शूटिंग स्टार को तबाह कर देगी। ठीक है, समझ आया सबको। एक बार देखो, कम से कम ये कैंडल 100 बार मार्केट में देखना, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसे एक दो कैंडल देख के नहीं समझ में आने वाला। ठीक है, अब मैं एक एक कैंडल ढूंढूंगा, टाइम लगेगा, टाइम स्पेंड आपको करना पड़ेगा, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ढूंढो, इसमें आपको पता लगेगा कैसे ये काम करती है, आधी होती है, रेजिस्टेंस कैसे है, ऑर्डर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, आपको ये सब देखना पड़ेगा। उसके बाद आपको इसको पता लगेगा कि ये कहाँ काम कर रही है, कहाँ धोखा दे रही है, कैसे कर रही है, कैसे नहीं कर रही। ओके, यस, ओके गाइस, तो ये था आज का आपका टॉपिक।